नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने कल पढ़ा था केवल स्वर के बारे में बताया था मैंने आपको। अब देखो स्वर में कुछ आपके इंपॉर्टेंट रह गए। देखो मैंने आपको क्या पढ़ाया था कल, एक तो जिह्वा के आधार पर पढ़ा दिया था, एक मात्रा के आधार पर, एक उसका मुख्य भेद और है इसका। देखो मुखाकृति कह लो या आप कह लो तालु के आधार पर। क्या? तालु के आधार पर। देखो क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा बेसिक डिफरेंस क्या होता है, तालु समझ लो। क्या तालु क्या होता है? तो हमारी जीभ है ना, हमारी जीभ के ऊपर जो छत है ना, ऊपर वाली जबड़े वाली ऊपर वाली छत है ना, तो जो पीछे वाला हिस्सा है ना, ये पीछे वाला हिस्सा ये तालु कहलाता है। क्या कहलाएगा? और जो आगे वाला हिस्सा है वो क्या कहलाएगा? मूर्धा। इतना है समझ में? मूर्धा और तालु में अंदर समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो मुखाकृति या तालु के आधार पर इसके चार भेद होते हैं। एक क्या होता है? संवृत। इसका एक होता है अर्ध संवृत। अर्ध संवृत। फिर क्या होता है? विवृत। एक होता है अर्ध विवृत। अब देखो इनमें डिफरेंस क्या होता है। देखो लग तो ऐसा रहा है, संवृत का मतलब क्या होगा? संवृत का मतलब होता है मुख बंद। हालांकि आप किसी भी स्वर का उच्चारण मुख बंद करके नहीं कर सकते हो, पर मुख बंद का मतलब है थोड़ा आपका मुख बंद सा लगे। इतना है समझ में? संवृत का मतलब क्या है? बंद। संवृत का मतलब क्या होता है? बंद। और संवृत का विभोजित अपोजिट क्या होता है? विवृत। तो इसका मतलब खुला हुआ। आया समझ में? अर्ध संवृत का मतलब आधा बंद, अर्ध विपरीत का मतलब आधा खुला हुआ। इतना है समझ में? अब इनको आपको याद करने हैं कैसे, आपकी इनकी ट्रिक कैसे है। देखो संवृत का मतलब है संवृत, जैसे आपकी किसी को सुई लग गई है ना, किसी को सुई लगा दी तो वो करो उई, मर गया तो उई, तो उई से क्या हो गया आपका? संवृत। उई जैसे आप करो उई तो आवाज आप देख रहे हो मुख बंद सा लग रहा है ना आपको, तो आपने क्या किया? उ और ई और ई। इतना है समझ में? अब जैसे ही आपको सुई लगी तो क्या हुआ? उसने आधी सुई लगाई। क्या लगाई? आधी। जैसे कोरोना की वैक्सीन लग रही है तो आधी लगा दी उसने, तो आपको गुस्सा आई उस पर, तो आप क्या करोगे? ओए पूरी लगा, ओए पूरी लगा। तो ओए क्या हो गया फिर इसका? ओए। ओ और ए। इतना आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या हुआ? देखो विपरीत की बात करते हैं। विपरीत सब समझ जाते हैं। ऐसा कौन सा स्वर होता है जिसको बोलने में आपका पूरा मुख खुलता है? तो देखो आ तो पूरा मुख खुल रहा है, तो केवल आ। इतना आया समझ में? और जो आपके रिमाइंडर हो गए वो अर्ध विपरीत आ गए। इतना आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब स्टार्टिंग समझाता हूं। स्वर के भेद मुखाकृति के आधार पर बताया, मुख आकृति या तालु के आधार पर। कितने होते हैं? चार। कितने होते हैं? चार। देखो पहला समृत, अर्ध समृत, विपरीत, अर्ध विपरीत। समृत का मतलब बताया मैंने बंद। समृत का मतलब क्या बताया? बंद। जैसे इसकी एक ट्रिक क्या हुई? उई, तो उ और ई। अर्ध समृत का क्या बताया? ओए, तो ओ और ए। विपरीत का आ, अर्ध विपरीत का आपका हो गया जो रिमाइंडर बचे आपके। इतना आया समझ में? अब देखो एक इसका एक मुख्य और आता है, एक आता है ओष्ठाकृति। देखो ओष्ठाकृति। देखो ओष्ठ का मतलब होता है होठ। हमारे होठ है ना, हमारे होठ दो होते हैं, ऊपर वाला एक और नीचे होठ वाला होठ। तो इसके आधार पर ही कितने दो हुए भेद इसके? टू। एक तो वृत्ताकार, क्या हो गया? एक वृत्ताकार, एक अवृत्ताकार। इतना आया समझ में? अब वृत्ताकार मतलब किसी भी आप स्वर को बोलोगे ना तो आपका स्वर बिल्कुल, आपका जो वृत्त का मतलब होता है गोला, आपका जब होठ बिल्कुल गोल बन जाए ना तो वृत्ताकार, गोल ना बने तो अवृत्ताकार। जैसे आप बोलोगे ऊ और बड़ा ऊ और ओ और बड़ी ओ, ये जैसे बोलोगे ना तो क्या हो जाएगा? यहां वृत्ताकार बनने तो ऊ ओ बनना है ना वृत्त, तो ये हो गया वृत्ताकार। और जो बचे कुछ अवृत्ताकार। देखो एक वर्ड होता है अमानक। अमानक वर्ण क्या होते हैं? जैसे ला लिखा आपने ऐसे करके, आप जैसे बहुत सी पुरानी पुस्तकों को देखते होंगे ला ऐसे लिखते हैं, है ना, पर अब इसका मानक वर्ण अमानक क्या है? ये प्रचलन से बाहर हो गए। अब इसका मानक क्या हो गया? केवल ला ऐसे लिखते हैं, है ना। तो ये और ध्यान रखना आप,
एक इनमें ही क्या होते हैं, आगत वर्ण और होते हैं। आगत, देखो ये भी आपको बताना जरूरी है। देखो आगत, आगत, आगत का मतलब ऐसे शब्द, ऐसे वर्ण, शब्द नहीं, ऐसे सब वर्ण जो बाहर से आए, बाहर से हमारे जो प्रचलन में यूज कर लिए गए। जैसे आपने आपको बहुत चीजों में देखा होगा ओ, ये वाला ओ होता है ना, केवल ये तो आ आपका स्वर है, ये जो मात्रा है केवल वो ही क्या होती है, आगत। इसको क्या कहते हैं, आगत ध्वनि। इसको कहते हैं विदेशी स्वर भी कह सकते हैं इसको। इतना है समझ में। जैसे आप लिखते हो डॉक्टर, डॉक्टर, तो जो ये वाला है ना, ये आगत स्वर है, ये है आगत ध्वनि, आगत वर्ण। इसको आगत ध्वनि, स्वर, वर्ण कुछ भी कह सकते हो। ये आगत है ये वाला। तो जहां पे बड़ा ओ आएगा, ध्यान रखना, जहां पे बड़ा ओ आएगा वही क्या आएगा, आगत आपका। इतना समझ में आ गया। तो यही अगर आगत पूछ ले तो यहां आगत आएगा। ऐसी अग्र मध्य पश्चिम में, आपसे पश्चिम में बताया था मैंने, उमा के पीछे आओ तो आगत वर्ण कहां आएगा, उमा में, यानी कि पश्चिम में। इतना आया समझ में। ऐसे ही अभी मैंने कराया था समृद्ध विपरीत कराए थे, ऐसे ही उसमें मैंने क्या कराया था, ओए ओए, तो इसमें तो छोटी ओ है, पर अर्ध विपरीत में क्या है, बड़ी ओ वाली ओ है, तो वहां भी आगत स्वर आएगा। इतना आया समझ में। ये बेसिक डिफरेंस थे। अब देखो आपके स्वर कंप्लीट हो गए। आपके थोड़े से देखो, मैं स्वर से रिलेटेड आपसे देखो क्वेश्चन कर रहा हूं। देखो आपसे प्रश्न क्या आएगा, जैसे लिखा, इनमें से कौन अग्र स्वर नहीं है। तो अग्रस्वर नहीं है, इसका मतलब आपको अग्रस्वर आना चाहिए, तभी तो फाइंड कर सकते हो अग्रस्वर कौन सा नहीं है। देखो ऑप्शन दे दिया उसने अ, दूसरा दे दिया ई, तीसरा दे दिया उ, है ना, चौथा दे दिया ओ, है ना। तो देखो आपने नहीं पढ़ा है ना, तो नहीं, देखो आ का क्या होता है, मध्य वाला। आ क्या होगा आपका, मध्य। अब देखो ई है ना, जो ई आपका क्या होगा, और एक होगा, पांचवा ऑप्शन क्या हो गया, ए प्लस सी प्लस डी, ये है ना। तो आप देखो समझो, अगर जब आपका अग्र आता ही नहीं है तो आपको क्या लगेगा, अ ई उ और ओ, पता ही नहीं पड़ रहा है ना। तो क्या होगा, इनमें से क्या देखना है आपको, अग्र देखना। अग्र स्वर नहीं है, तो अग्र स्वर नहीं है, सबसे पहले क्या फाइंड करना है, जो अग्र स्वर है। तो आपको क्या बताया था मैंने, अग्रीय, अग्रीय में केवल ई है ना, ई आ रहा है, तो ये आपका अग्र स्वर है, और जो बाकी बचे कुछ क्या है, अग्र स्वर नहीं है। तो आंसर आपका क्या हो गया, फिफ्थ। आया समझ में, इतना आया समझ में। तो ऐसे जब वर्ण आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि है कौन से है, जब भी तो आप नहीं फाउंड करोगे। जैसे आपको पता है रावण के शत्रु राम थे, है ना। अब वो बोला इनमें से रावण का शत्रु कौन नहीं है। अब ऐसे पूछेगा तो आपको ये तो पता होना चाहिए कौन कौन शत्रु हैं। आया समझ में। तो घुमा फिरा के बात तो वही है। अब ऐसे ही इनमें से मैं पूछ लूं, आपका अग्रस्वर की बल्दी, अग्रस्वर ना होके यहां मैं पश्च स्वर कर दूं, पश्च स्वर नहीं। अब देखो ऑप्शन में ये आ गया आ, बी आ गया उ, है ना, सी आ गया ओ, और डी आ गया आपका बड़ा। तो आप क्या कर लोगे, पश्च स्वर पूछा है आपको, पश्च स्वर पूछा है तो देखो आपको पता है जो आ होता है वो मध्य वाला होता है, तो यही आंसर हो गया, बात खत्म। उ आओ लो पीछे पीछे, पश्च हो गया, यानी कि उमा के पीछे आओ, ओ और आ, ये आपके क्या हो गए, पश्च स्वर। इतना है समझ में। अब जितने भी आपके यूपीएसआई कांस्टेबल में, लेखपाल में, यहां तक कि टेट वेट में जितने भी आपके प्रश्न बन चुके हैं स्वरों से, मैं आपके सब कराऊंगा, टेंशन फ्री रहना। एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आ जाता है, एक प्रश्न आया था 2018 में कांस्टेबल में क्या आया था प्रश्न, देखना ध्यान से देखना, छोटा सा प्रश्न था और बड़ा घुमावदार था। आगत स्वर कौन से
स्वर होते हैं। आया समझ में? कौन से स्वर होते हैं, इतना आया समझ में। ऑप्शन ए दे रखा था अग, ऑप्शन बी दे रखा था पश्च, सी दे रखा था अग्र पश्च और सी दे रखा था मध्य, और डी ऑप्शन क्या था, इनमें से कोई नहीं। अब देखो ये ध्यान रखने की बात है, आपको सबसे पहले आगत स्वर पूछा है ना, आगत स्वर, तो आगत स्वर सबसे पहले होता क्या है आगत स्वर, मैंने जैसे बताया था, जैसे ही आप ये बड़े ओ का यूज करोगे ना, वही आगत स्वर में यूज होता है। जैसे जो ये यूज करोगे ना, ये वाला, वही आगत स्वर में आएगा। अब मैंने आपको बताया था उमा के पीछे आओ, तो छोटी ओ भी आ रही थी, बड़ी ओ भी आ रही थी, जहां बड़ी हो वहां आगत, तो बड़ी ओ किस में आ रही थी, पश्चिम में, तो पश्चिम आंसर हो गया। ये 88% बच्चों का गलत क्यों हुआ था, क्योंकि स्वर पढ़ा देते हैं पर आगत स्वर के बारे में नहीं बताया, तो इनमें से कोई नहीं ये करके आए थे बच्चे, इतना है समझ में। तो ऐसी जो छोटी छोटी देखो स्वर हुआ, व्यंजन हुआ, ये वर्णमाला के ऐसे प्रश्न होते हैं कि आपके इनमें 100% गारंटी है कि सही होंगे। अब इनको भी गलत कर दोगे तो मेरिट, तो फिर कहते हो मेरिट ऊपर चली गई। मेरिट ऊपर का मतलब समझो, आप जो सरल सरल है, यानी कि हलवा कहते हैं ना, जो हलवा क्वेश्चनों को भी आप गलत कर दोगे तो भाई सामने वाला तो उनको करके आएगा ना। तो हमेशा गलत कौन से प्रश्न होते हैं, गलत प्रश्न हमेशा वही होंगे जो आपको अच्छी तरह आते हो, समझ रहे हो। तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनमें छोटी छोटी गलतियां ना करें तो आपका टेंशन फ्री रहो, सब हो जाएगा, है ना। अब देखो कहते हैं कि सर ने ये नहीं कराया, सर ने वो नहीं कराया, भाई थोड़ा बहुत आप स्वयं करोगे, पर अब जो सर ने करा दिया है क्या उसको सही करके आएगा आप, नहीं ना, ध्यान से नहीं पढ़ते हो। तो इसलिए आपको मैंने बताया आगत स्वर का किसमें आएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार गलत भी हो चुका है। आगत स्वर किसमें आएगा भैया, पश्च स्वर में, इतना आएगा में, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपको जो स्वर से है ना, देखो स्वर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है स्वरों के उच्चारण स्थान। जब मैं आपके व्यंजन के उच्चारण स्थान करा दूंगा ना, उनमें ही आपको स्वर के उच्चारण स्थान करा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही आपका स्वर और व्यंजन पूरी वर्णमाला जब आपकी पूरा हो जाएगा वर्णमाला, तो मैं आपको क्या कराऊंगा, इसके प्रश्न जो भी अभी तक आ चुके हैं या आने की संभावना है वो आपको सब करा दूंगा, इतना है समझ में, कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपना सहयोग प्रदान करें, धन्यवाद।